सत साहेब सभी को राम राम। आप सभी से एक निवेदन है कि जब आप सत्संग सुनते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर आप धीरज नहीं रखेंगे तो भक्ति मार्ग पे चल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मन जो है ना, ये बहुत छटपटाता है, ये इधर उधर भागता है, ये आपको सत्संग सुनने से रोकता है कि अरे छोड़ो, इधर चलो उधर चलो, नहीं ये नहीं अब दूसरा देखें। वो बदलता रहेगा। तो मन के पीछे ना भागें और सत्संग जब सुनने बैठे तो उसे ध्यान से और धैर्यपूर्वक सुने। तो अभी तक हमने जाना कि कबीर साहब जी बता रहे हैं चारों खानियों के बारे में कि चारों खानियों से जब मनुष्य योनि मिलती है तो उस व्यक्ति के कैसे लक्षण होते हैं। तो अब बताएंगे कबीर साहब आगे कि जो मनुष्य योनि मिली मनुष्य जन्म के बाद उसके कैसे लक्षण होते हैं। कहने का अर्थ है जो व्यक्ति पिछले जन्म में भी मनुष्य योनि में था और अभी फिर से मनुष्य योनि में जा रहा है तो उसके कैसे लक्षण होते हैं। तो क्या कहते हैं साहेब? साहेब कहते हैं, छूटे नर की देह जन्म धरे फिर आए के, ताका कहो संदेह धर्मदास सुन कान दे। कि हे धर्मदास, मनुष्य शरीर से मनुष्य की ही देह में आने वाले जीव की परख कैसी होती है, अब उसको सुनो। मनुष्य की जो नर देह है वो छूट जाती है और फिर दोबारा वो जन्म लेता है, पुनर्जन्म जिसको कहते हैं। बोले उसके जितने भी संदेह हैं तुम्हारे, वो सारे संदेह नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। अब धर्मदास जी जो हैं उनके मन में प्रश्न आया कि कुछ देर पहले तो साहेब कह रहे थे सतगुरुदेव कि मनुष्य का जन्म जो है वो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और अब कह रहे हैं कि मनुष्य के बाद फिर दोबारा मनुष्य का जन्म। तो ऐसा कैसे संभव है? बोले हे स्वामी, एक संशय आई, सो पुनि मोहि कहो समझाई, 84 योनिन भरमावे तब मानुष की देह ही पावे, यह विधि मोशन कहो बुझाई, अब कैसे यह संधि लखाई। कि साहेब आपने तो मुझे ये बताया कि 84 लाख योनियों में भ्रमने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और अब आप मुझे ये चीज़ बता रहे हैं, ये कैसे संभव है कि मनुष्य से सीधा मनुष्य योनि मिल जाए बिना 84 में जाए हुए। सो चरित्र गुरु मोहि लखाई, धर्मदास गई ठेके पाऊ, मानुष जन्म धरे पुनि आई, लक्षण तासु कहो समझाई। कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और बताइए कि मनुष्य जन्म से जो व्यक्ति आता है उसके लक्षण कैसे होते हैं। तो कबीर साहेब जी कहते हैं, धर्मदास तुम भली विधि जानो, होए चरित सो भले बखानो। कि धर्मदास ये खेल जैसा है ना, वो मैं तुम्हें वैसा का वैसा बताता हूं, तुम ध्यानपूर्वक इसको सुनो। आयु रहते हुए भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है? आई अछत जो नर मर जाई, जन्म धरे मानुष को आई, जो पुनि मूरख ना पति आई, दीपक बाती देख जराई। बोले ऐसा होता है, इंसान मर जाता है, चेतना उसके शरीर को छोड़ देती है, क्योंकि ये नर की जो देह है, ये देह के अंदर चेतना तभी तक रहती है जब तक ये शरीर उसके काम का रहता है, और जैसे ये शरीर काम का नहीं रहता वो चेतना इस शरीर को छोड़ देती है। फिर चाहे एक्सीडेंट में कोई मारा जाए, किसी का कोई बहुत ही वाइटल अंग हो वो कट जाए, कोई भी ऐसा कारण जिससे कि ये शरीर काम करने लायक नहीं रहे, इस जो अंड का जो कनेक्शन है वो इस पिंड से अगर कट जाए तो ये चेतना इस शरीर को छोड़ देती है। अब साहेब आगे बताते हैं कि इस बात में जो है, जो पुनि मूर्ख ना पति आई, यदि कोई मूर्ख व्यक्ति
झूठ के फंदे में नहीं फंसता, झूठ को सत्य नहीं मानता है अगर, और सत्य मार्ग पे चलता है, तब ये संभव है। कैसे? दीपक बाती देख जराई, कि जैसे दीपक की बाती होती है, उसको देखो वो जलती है। बहुविधि तेल भरे पुनिताही, लागे वायु तबय बुझ जाही। बोले उसके अंदर तुम तेल भरते हो दीपक में, आप बार बार उसमें तेल भरते रहिए, जब तक तेल भरा रहेगा वो चलती रहेगी। लेकिन यदि अचानक ऐसा हो जाए कि हवा का झोंका आए, तो वो जो उसकी लो है वो बुझ जाती है, फिर नहीं जलती वो। लेकिन जिस प्रकार तुम दोबारा अगर माचिस की तीली से अगर उसे जलाने की कोशिश करोगे अग्नि से, तो फिर जल जाएगी। भाई हवा लगी, झोंका आया, बुझ गई, और दोबारा जलाते तो जल जाती है। लेकिन यदि वो टूट गया, जो दीपक है वही टूट गया, तो क्या उसके अंदर तेल रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो वो क्या होगी? लो बुझ जाएगी। तब आपको दूसरे दीपक की जरूरत पड़ेगी, तब वही दीपक आप नहीं जला सकते हो। तो अब कबीर साहब यहाँ पे क्या बता रहे हैं मेरे सतगुरुदेव? वो कहते हैं, अग्नि लाई के ताही ले सावे, यही विधि जीवहु देह धरावे। कि जिस प्रकार दीपक के अंदर वही बाती रख दो, वही तेल डाल दो, और फिर उसमें अग्नि लगाई जाए तो वो जल उठती है, फिर से जल जाती है, फिर से उसके अंदर लो जलनी शुरू हो जाती है, फिर प्रकाश देना शुरू हो जाता है। बोले इसी प्रकार जब ये आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है, क्योंकि इस जीव के श्वास तो बचे हैं, उम्र इसकी बची है। ये उम्र क्या है? दीपक के साथ जो यहाँ पर कबीर साहब जो बता रहे हैं, तुलना कर रहे हैं इस जीव की, वो क्या कर रहे हैं कि जो लो है वो क्या है? ये चेतना। जो बाती है, जो जल रही है, वो क्या है? ये जीव। जो दिया है वो क्या है? वो है ये शरीर। और तेल है वो क्या है? वो है आपके श्वास, आपकी आयु। यदि आपकी आयु शेष है, यदि आपका जो है बाती यानी कि आपका जीवन वो बचा हुआ है, केवल आपकी ज्योति निकल गई, अर्थात केवल उसमें से चेतना निकल गई, तो दूसरे दिए में हम वही बाती रख के उस तेल को दूसरे दिए में डाल के और फिर हम उस दिए को जला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये आत्मा भी दूसरे मनुष्य शरीर को धारण कर लेती है और वहाँ पे ये व्यक्ति जन्म लेता है, मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में। अब क्या कहते हैं साहेब? ताको लक्षण कहूँ सुनहूँ सुजाना, तुम सो न गोए राखूँ ज्ञाना, सूरा होवे नर के माही, भयऊ डर ताके निकट जाही, ताके निकट न जाही। तो क्या बोलते हैं कि अब उसका लक्षण सुनो, जो मनुष्य से मनुष्य योनि में आया है, कि भय और डर उसके निकट नहीं जाते हैं, और वो सूरवीर होता है लोगों के अंदर। माया मोह ममता ये उसको नहीं व्यापती है। दुश्मन ताही देख डर कांपे, माया मोह ममता नहीं व्यापे, कि दुश्मन भी उसको देखकर कांपता है क्योंकि सूरवीर है वो। सत्य शब्द प्रतीति कर माने, निंदा रूप न कब ही जाने, सतगुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीति सो दीनता भाखे। कि वो निंदा रूप जो है वो कभी नहीं करता है, किसी की भी, चाहे कैसा ही भी रूप हो, कोई सुंदर हो असुंदर हो, काणा हो चाहे स्वस्थ हो, बीमार हो, वो किसी की निंदा नहीं करता है। चाहे देव हो दानव हो, वो किसी की निंदा नहीं करता है। वो सत्य शब्द से प्रीति रखता है, प्रेम रखता है उस परमात्मा से।
सतगुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीति सो दीनता भाखे। वो हमेशा सतगुरु के चरणों में अपना मन लगा के रखता है, प्रेम रखता है, प्रीति रखता है, दीनता का भाव, दास भाव रखता है। अभी यहाँ जो भी कुछ सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनिए। एक भक्त के अंदर, एक मुक्ति पाने वाले व्यक्ति के अंदर ये लक्षण होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो मनुष्य से मनुष्य योनि में आया है उसकी मुक्ति सहज संभव है। अब ये क्यों है, इसका भी कारण आगे बताऊंगा, वो मेरा स्वयं का अनुभव है, वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जो कबीर साहब जी कह रहे हैं, सतगुरुदेव जी, पहले उनकी बात सुनते हैं। ज्ञान अज्ञान होई कहाँ बूझे, सत्य नाम परिचय नित सूझे। जो मानुष अस लक्षण होई, धर्मदास लखी राखो सोई। कि वो ज्ञान अज्ञान इन दोनों से परे होता है, उसको ज्ञान होता है और अज्ञान उससे दूर रहता है। वो हमेशा सत्य नाम जो है उसके साथ वो परिचय रखता है, यानी कि वो उस सत्य नाम को जानता है और नित्य प्रतिदिन वो उसे ही जपता है। ये कबीर साहब यहाँ पे बता रहे हैं। और जिस मनुष्य के ऐसे लक्षण हैं, हे धर्मदास, तुम उस व्यक्ति को देखो, वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी है। जन्म जन्म को मैल छूटे, पुरुष शब्द जो पावई। नाम भा सुमिरन गहे सो, जीव लोक सिधा वही। क्या कह दिया साहिब ने कि जन्म जन्मों के उसके मैल छूट जाते हैं जो उस पुरुष शब्द को पा लेता है। वो जो शब्द पुरुष है, जो शब्द रूपी है, जो नाद रूपी है, जो पुरुष है, सतपुरुष, जो उसे पा लेता है, क्या करता है? वो नाम के अंदर सुमिरन में अपना मन लगाता है, नाम सुमिरन करता है और जीव लोक सिधा वही। और जो जीवात्मा है उसका, वो अपने लोक को सिधार जाता है फिर, अर्थात वो उस परमात्मा को जान के अपनी देह त्याग के उस परमात्मा में लीन हो जाता है। गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गहे, सो जीव अमीय अमोल हो। सत्य नाम बल निज घर चले, करे हंस कलोल हो। कि गुरु के शब्द पे जो निश्चय रखता है, अर्थात विश्वास रखता है, दृढ़ विश्वास, वो जीव अमृत चखता है, उस नाम का अमृत। परमात्मा की कृपा उस पे होती है और वो अनमोल हो जाता है। वो सत्य नाम के बल पे, उस सार नाम के बल पे अपने घर जाता है। कौन सा है? सतलोक। वहाँ जाता है जहाँ पे हंस, क्या बोलते हैं, करे हंस कलोल हो, जहाँ पे हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे उसके जो बाकी सोहंग जीव हैं वो उनके साथ मिल जाता है। आत्मा उस परमात्मा में मिल जाती है और वहाँ पर आनंद करती है। सत्य नाम प्रताप, काल न रोके जीव कहाँ। देख वंश को छाप, काल रहे सिर नाई के। कि उस सत्य नाम के प्रताप को जब जान लेता है कोई, तो काल उस जीव का रास्ता नहीं रोकता है। जब वो छाप देखता है, ये देखता है छाप क्या है? वो नाम, जो नाम आपको गुरु ने दिया है। और उसके बाद आगे जो सत्य नाम जागृत होता है, इसी नाम से आगे सत्य नाम, सार नाम आपके हृदय में जागृत होगा। और जब वो जागृत होता है, वही है उसके वंश की छाप, सतगुरु के वंश की छाप। और जब वो उसे देखता है तो काल स्वयं सिर झुका देता है उस जीव के आगे भी। तो ये कबीर साहब यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा ही व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी है, उसे ही मुक्ति मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि दूसरी योनियों से जब मनुष्य योनि में आ रहे हैं और मनुष्य योनि से जब मनुष्य योनि में आ रहे हैं तो मुक्ति सिर्फ उसी को मिलती है जो मनुष्य से मनुष्य में आया।
बाकी योनियों से जो व्यक्ति मनुष्य योनि में आता है उसकी मुक्ति कठिन क्यों है, जबकि मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में आने वाले की मुक्ति सरल बताई है कबीर साहब जी ने। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, पहले एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि जिस प्रकार आप पढ़ाई करते हैं, अभी आप सभी लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, अब अगर आप एक बार सोचेंगे कि हमने 5वीं कक्षा में क्या पढ़ा, 8वीं 10वीं कक्षा में क्या पढ़ा, तो आपको याद नहीं होगा। याद होगा तो बहुत धुंधला याद होगा, क्योंकि इतने साल हो गए आपको छोड़े हुए उस पढ़ाई को। आपसे फार्मूले अगर पूछे जाएं, आपको फार्मूले भी याद नहीं होंगे। बात सही है ना? लेकिन जो व्यक्ति अभी पढ़कर आया है, जब उससे पूछी जाएगी चीज़ें तो वो फटाफट बता देगा, क्योंकि वो अभी पढ़कर आया है और आपको पढ़े हुए ज़माना बीत गया। तो दोनों में फ़र्क है कि नहीं? यही फ़र्क है इन दोनों जीवों में, जो दूसरी योनि से आए और जो मनुष्य योनि से आया। जब जीव मनुष्य योनि से वापस मनुष्य योनि में आता है तो उस वक्त क्या होता है, उसकी दशा क्या होती है? मनुष्य योनि से वो निकलता है, वो उस मृत्यु का अनुभव करता है, वो इस संसार की नश्वरता का अनुभव करता है, और उसके बाद उसे वो ज्ञान हो जाता है कि हाँ, ये सब कुछ नश्वर है। वो अपने तत्व रूप को जानता है, और उसके बाद जब वो मनुष्य योनि में आता है तो उसे उसका ज्ञान रहता है। इसीलिए आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, बहुत से बच्चे बोलते हैं, बोले मेरा तो यहाँ पे घर था। आपने कई जगह खबर भी सुनी होगी कि मेरा फलानी जगह पे घर है, वो मेरे माता पिता हैं, ऐसे ऐसे कई बार आपने सुना भी होगा। ये वो लोग होते हैं जो मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में आते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि समय बहुत कम बीता है, इसलिए उन्हें वो चीज़ याद रहती है। इसी प्रकार जो जीव विवेकशील होता है उसको ये बातें याद रहती हैं कि मैंने पिछला देह छोड़ी है। उस देह को त्यागने के बाद, ये बीच में थोड़ा ट्रेन की आवाज़ आती रहेगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बैठा ही आज ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर ट्रेनें आ जा रही हैं। तो जो मनुष्य देह को छोड़कर अनुभव करता है अपने आत्म स्वरूप का, क्योंकि देह तो छूट गई, अब बचा क्या? उसका चित्त स्वरूप। जब उस चित्त स्वरूप का अनुभव करता है और उसके बाद जब वो दूसरी देह में प्रवेश करता है तो उसे वो ज्ञान रहता है, और अगर वो उसी ज्ञान को अगर आगे वो निरंतर अगर बढ़ाता है तो उसे मुक्ति पाना सहज हो जाता है। लेकिन यदि वो दोबारा देह पाकर और फिर से अगर वो काम क्रोध लोभ वासनाओं में अगर फंस जाएगा तो वो भी मुक्ति से दूर हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि भाई कर्म करने की स्वतंत्रता है तुझे, जैसा कर्म चाहे वैसा कर और उसी के अनुरूप तुझे फल मिलेगा। अभी इतना जो ज्ञान प्राप्त किया है, अगर उसको छोड़ के अगर तुझे विषयों में सुख मिल रहा है तो तू विषयों में ही रह जाएगा, फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर जो जीव होते हैं वो जान लेते हैं कि हम आत्म स्वरूप हैं और वो वापस मनुष्य देह में आके भजन बंदगी करते हैं। जितने व्यक्ति आज भजन बंदगी कर रहे हैं इनमें अधिकतर मनुष्य देह से आने वाले होंगे, और उसके बाद जिनका नंबर आता है वो है स्थावर योनि से जो आते हैं। लेकिन स्थावर योनि से जो आते हैं उनके अंदर काम वासना ज़्यादा रहती है। अब बात है दूसरी योनियों से जो मनुष्य योनि में आते हैं। दूसरी योनि से जो मनुष्य योनि में आते हैं वे 84 लाख योनियां भटकते हैं, और यदि एक योनि में अगर औसत उम्र 1 वर्ष भी मानी जाए, अब जैसे मनुष्य की एक औसत उम्र आजकल है 66-67 साल, ठीक है, कछुआ 400 साल भी जीता है, व्हेल मछली और ज़्यादा जीती है, चींटी की 1 वर्ष की उम्र मानी गई है। तो इस प्रकार से अगर मैं औसत भी मानूं 1 वर्ष भी,
तो 84 लाख साल के बाद मनुष्य योनि दोबारा मिलेगी। और 84 लाख वर्ष इतना लंबा समय होता है कि बार बार जो जीव है वो इन योनियों में भटक भटक के अपना सारा ज्ञान खो चुका होता है। और इसलिए जब वो वापस मनुष्य देह में आता है तो उसको बहुत मुश्किल हो जाता है मुक्ति मिलना। इसीलिए हमेशा ये बोला जाता है कि भाई मनुष्य देह मिली है तो इसका सदुपयोग करो, क्योंकि इन सांसों का भरोसा नहीं है ये कब छूट जाए। यदि आज कोई व्यक्ति मनुष्य जन्म से अगर निकल जाता है, यदि आपने पुण्य अच्छे किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको दोबारा से मनुष्य जन्म मिलेगा और उस मनुष्य जन्म में आपको मुक्ति सहज हो जाएगी। यदि इस जन्म में ना भी मिल पाई तो अगले जन्म में तो मुक्ति बहुत ही सहज हो जाएगी, जैसा कि कबीर साहिब यहाँ बता रहे हैं। लेकिन यदि आपने इस नर्तन का अगर लाभ नहीं उठाया, सुमिरन नहीं किया उस मालिक का, तो क्या पता अगला जन्म कौन सा मिले। और अगर जन्म अगला कोई और मिला तो मुक्ति से हम उतने ही दूर होते चले जाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए, ये चीज़ें इतनी सरल नहीं है। मुक्ति पाना सरल है उन लोगों के लिए जो परमात्मा ने जैसा कहा वैसा कर दिया। और ऐसा व्यक्ति तो वही कर सकता है जो मनुष्य योनि से ही मनुष्य योनि में आया हो। लेकिन जो सब जगह भटक के आया है उसका मन भी भटकता रहता है, उसका मन जल्दी से स्थिर नहीं होता, उसे बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तो इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि इससे पहले कि अंतिम घड़ी आ जाए और आप अंतिम घड़ी में पड़े पड़े सोचो कि मैंने क्या खोया क्या पाया, उससे पहले संभलिए, अपने सांसों में उस सुमिरन को जगह दीजिए, उस नाम का सुमिरन कीजिए, परमात्मा का सुमिरन कीजिए, परमात्मा आपका कल्याण करेगा। सत साहिब।